साहब को हमने यहाँ पर बारिश के मौसम में हॉस्पिटल के सामने जल भरा होता है, जो कि बाहर का पानी भी यहाँ आता है। उस समस्या से निजात पाने के लिए हमने अवगत कराया गया है। और परिसर कैंपस में पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है, जिससे एक ट्यूबवेल करवाने के लिए भी हमने अवगत कराया है। और यहाँ पर स्टाफ में कमी है, इसलिए हमने एमएलए साहब को अवगत कराया है कि डॉक्टर बनिश नर्सिंग स्टाफ बहुत कम है। इसलिए साहब ने सीएमएचओ से बात भी की और यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की मांग की है हमने। और भी सभी स्टाफ ने मिलकर हमने जल्दी से जल्दी इस सीएचसी को उपजिला करवाने की हमने प्रार्थना पत्र दिया है साहब को। ईसीजी मशीन का विधिवत रूप से अपन ने शुभारंभ किया है। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल एक्सरे और सीबीसी की 37 जांचें अपन ने यहाँ शुरू की हैं। मतलब ब्लड की 37 जांचें यहाँ पर होंगी। सारी जांचों का शुभारंभ अपन ने आज कर दिया है। अब मंडा और क्षेत्र के ग्रामीण भाइयों को, शहर के भाइयों को प्राइवेट लैबों पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोनोग्राफी पहले से यहाँ चालू है, 4-5 दिन से यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो सभी कार्यकर्ताओं से मैं यही कहना चाहूंगा, सब सरकारी हॉस्पिटल में जो भी सरकार की तरफ से जो सुविधा उपलब्ध है उनका आप पूरा उपयोग में लें। महुआ में भी जिला अस्पताल में 1 लाख रुपए की जांचें पर डे हो रही है। वो सारी जांचें पहले बाहर हुआ करती थी, अब एक भी जांच बाहर नहीं होती, सारी हॉस्पिटल के अंदर होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि गांव का गरीब व्यक्ति, शहर का गरीब व्यक्ति या कोई भी हो, वो बाहर नहीं जाकर सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है उनका वो लाभ लें। इसलिए मंडा और हॉस्पिटल में सारी जांचें आज से अपन ने प्रारंभ कर दी हैं। मैं सबको आह्वान करना चाहता हूं कि सब यहां पर जांच करें। इसके अलावा आज 5 भामाशाहों ने, जो गर्मी का बड़ा मौसम है, कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर एसी की आवश्यकता होती है पेशेंट के लिए, तो करीब 5 भामाशाहों ने यहां पर एयर कंडीशन लगाने की घोषणा की है। वो सभी भामाशाह 2-4-5 दिन में यहाँ पर एसी डोनेट कर देंगे। हाँ, नाम भी मैं बोल सकता हूँ उनमें। उन्हें एक एसी दी है, एक त्रिपुरारी जी ने एसी दी है, एक अपने लल्लू राम जी की तरफ से एक एसी है, एक अपने महेंद्र जी पूजर है ठेकेदार, उनकी तरफ से है, और एक अशोक फुलमंडा जी की तरफ से यहाँ पर एसी लगाई जाएंगी, ताकि मरीजों को भी किसी प्रकार की असुविधा उपलब्ध नहीं हो। बाकी आपके मंडा और क्षेत्र में पहले एक एएन हुआ करता था पूरे विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से। तो आपकी असुविधा को देखते हुए कि मेरा मंडावर का कोई भी आदमी, कोट का कोई भी आदमी, हल्दैना, नांगल, चारण, इनका कोई भी व्यक्ति पानी की समस्या को लेकर महुआ नहीं जाए। इस कारण से मंडावर उपखंड में ही अपन ने अलग से सहायक अभियंता कार्यालय की सरकार से घोषणा कराई है। उसकी जमीन भी तय हो गई है और जल्द ही पैसा सैंक्शन होके एएन तो खैर अभी मेरे को लगता है 10-15 दिन में यह बैठना चालू हो जाएगा। इसलिए एक पानी की बीमारी है, वो भी अपनी खत्म हो जाएगी। वैसे ये सारी लाइनें ये खड़ी है, निश्चित रूप से महुआ ही नहीं पूरे प्रदेश में बिजली की पानी की बड़ी समस्या है। मैंने एक मिनट मेरी बात सुनो। अब मैं आपको कुछ बातें समझाऊं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि पहले वाली सरकार क्या करके गई और वो मैं कहूंगा तो आप सुनना पसंद नहीं करोगी। लेकिन मैं फिर भी पिछले राज के बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहूंगा, आप सबके आशीर्वाद से आपने मुझे विधायक बनाया है। अब आपकी हर जिम्मेदारी का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, उन सब समस्या को निदान हम 100% से पूरा करेंगे। और इसको हॉस्पिटल को भी उपजिला बनाने की हमने सरकार से डिमांड की थी। और निश्चित रूप से, क्योंकि अब कल मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई है, हो सकता है कल इसकी घोषणा भी हो जाए। लेकिन मैं मंडा और शहर के सभी व्यापारी भाइयों को, सभी कार्यकर्ताओं को इतना आश्वस्त करना चाहूंगा, समय भली लग सकता है, लेकिन निश्चित समय पर पूरे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान आप सबके सहयोग से अपन करेंगे। एक में जब बहुत सारे ऐसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, क्योंकि हमारी सोच सभी है राजनीति के अंदर, इसलिए यहाँ अधिकारी कर्मचारी
किसी उनके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार रहने की आवश्यकता है। सुनो भाई, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई बात सुनने में नहीं आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी आदमी का शोषण किया, किसी को परेशान किया। ये सारी चीजें अपन को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अपन बहुत अच्छे से अपन को काम करना है। कोई भी व्यक्ति किसी संकट में आया तो उसको सुनो, आप पे समाधान नहीं हो रहा तो उसका हमको बताओ। लेकिन ऐसी घटनाएं कई बार आ जाती है, साहब देखो वो एमएलए साहब के आदमी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सुनने में नहीं आनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई दादागिरी कोई भी व्यक्ति करे, या सारे व्यापारी भी खड़े हैं, कोई ऐसी बात आपके मन में है और कोई ऐसी बात आए तो डायरेक्ट आप मेरे को बताएं, बिल्कुल सही। क्योंकि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे नाम पर कोई गुंडागर्दी करे, कोई बदमाशी करे, कोई व्यापारियों को धमकाए, क्योंकि आप जैसे ही हमें, इसलिए हम नहीं चाहते। क्योंकि पहले सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस चीजों को मैं पुरानी चीजों में नहीं जाना चाहता। मैं इतना कहना चाहूंगा, मंडावर के अंदर शांति और सुरक्षा कैसे कायम रहे। पहले रोज चोरियां होती थी, आपको ध्यान है, हम भी आते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 6 महीने के अंदर ऐसी कोई बड़ी कोई घटना हुई होगी। निश्चित रूप से हम और अच्छे से पुलिस व्यवस्था को और भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारा भी संकल्प है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपकी हर समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब जो सरकारी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हुई है, उन सब सुविधाओं का आप लाभ उठाएं। और अब ये तो यहाँ थोड़ा सा क्या है कि नगर पालिका का सिस्टम आपने देख रखा है, मैं कहना नहीं चाहता। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ज्यादा वो कहूंगा तो भाई अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन